दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर खेलें। तो हेलो दोस्तों, मैं आरजे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने फिलहाल लेटेस्ट बिग केस में 10 लाख रुपए की प्राइज जीती है और मेरे भाई सब्सक्राइबर है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि कोई मेरा सब्सक्राइबर भाई विन किया है तो मेरे से कांटेक्ट करना। भाई उनसे मेरा कांटेक्ट हो गया है, तो आज मैं उनके साथ पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, उनका पूरा इंटरव्यू लेने वाला हूं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई चलिए उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसे विन किया और कितना टाइम लगा, उनका पैसा वैसे कैसे मिला है नहीं मिला है। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है, पेमेंट देते ही नहीं देते। तो पूरा प्रूफ के साथ बात करेंगे और किस तरह से विन पैसा किया, उनको कितना पैसा मिला और कितना उनका टैक्स वैक्स कटा है, सब बात करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो भाई जो है वो पहले उनका परिचय लेते हैं। तो भाई लाइन पे हैं तो उनसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। भाई अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और कहाँ से हो आप? सर मैं वेस्ट बंगाल का हूँ और मेरा नाम है सादिक। अच्छा सादिक भाई, आप हाँ, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जब विन की हो तो कब विन की हो, क्योंकि सब सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि आप जो लॉटरी विन की हो वो दिखा रहा है बिग केस के अंदर, लेकिन किसको मिला है अभी तक किसी को पता नहीं। तो आप पहली बार कैमरे के सामने आए हो और काफ़ी टाइम मैंने आपसे बातचीत करने के ट्राई किया लेकिन आप तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अभी आप तैयार हो तो बताइए आप कहाँ से हो? जो आप वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है समझ गया, बट आप विन पैसा किए हो कितना तारीख को किए हो? सर मुझे जो ये लॉटरी लगी है, ये लॉटरी लगी है 9 अगस्त को, ठीक है। अच्छा 9 अगस्त को मुझे लॉटरी लगी है। मैं गेम खेल रहा था तो 250 के पहले दिन मैं गेम खेल रहा था। गेम खेलने के बाद उसका जो टारगेट होता है ना बिजनेस के अंदर में, एक महीने का जो चेस्टा था तो उसमें 250 के पहले दिन खेल रहा था। तो उसमें गेम अगर वो सक्सेस करोगे तो आपको चेस्टर मिलेगा। तो मैं ऐसे ही खेल रहा था, खेलने के बाद मुझे चेस्टर मिला। तो मैं जब भी ओपन किया तो मैंने देखा था 10 लाख की लॉटरी। अच्छा, तो 10 लाख की लॉटरी था, मैंने उससे तुरंत क्लेम कर दिया। तुरंत क्लेम करने के बाद कंपनी वालों को 2 घंटे में कॉल आया। अच्छा, कंपनी की तरफ से कॉल आया, तो फिर उन्होंने आपका पैसा कितने टाइम में आपको वॉलेट में दे दिया और अभी आप कितना विड्रॉल कर चुके हो? कंपनी वाले ने मुझे 7 दिन के अंदर पैसा दे दिया था। अच्छा, और मैं अभी 6 लाख विड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो 80,000 रुपया है वो बाकी है। मैंने 6 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया हूँ, हर दिन 50,000 शुरू करता हूँ। अच्छा, आपको हर दिन 50,000 विड्रॉल करने की लिमिट मिलती है, उससे आप पूरा 50,000 करके विड्रॉल कर रहे हो? हाँ, अच्छा, मैं हर दिन मैं 50,000 करके विड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, आप लीडर बोर्ड में अभी दिख रहे हो, बहुत सारा आप गेम भी प्ले कर रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका गेम खेलने का भी? आप कितने टाइम से बिग केस एप्लीकेशन पे मतलब गेम खेल रहे हो? 2 साल से मैं बिग गेम खेल रहा हूँ, लेकिन बिग में मैं बहुत बार जीता भी हूँ। बिग में अभी तक मैंने ज्यादा पैसा हारा नहीं हूँ, क्योंकि वो गेम ऐसा है अगर आप ध्यान से खेलोगे तो आपको पैसा मिल सकता है। अगर आप दिमाग को गर्म करोगे, अगर बिना सोचे खेलोगे तो आपको पैसा हार सकते हो। जो खिलाड़ी वाले है ना, उस खिलाड़ी वाले को जो खिलाड़ी वाला है उस खिलाड़ी वाले को पहले समझना चाहिए, उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है तो आप पैसा ऐसे ही जीत सकते हो। मतलब जिस प्लेयर के सामने आप खेले उसका मतलब माइंड को समझना चाहिए, वो किस टाइप से खेला, उसके बाद ही आपको अपनी चाल को किस टाइप का चल रहा है। ये मेरा जो बहुत दोस्त है, वो दोस्त कहते हैं कि ये जो गेम चल रहा है ना, ये गेम में पूरा का पूरा कंपनी का हाथ है। ये अगर चाहेगा तो तुझे कार्ड अच्छी देगी, अगर ये नहीं देगा तुझे कार्ड अच्छी नहीं देगी, ऐसी कोई बात नहीं। विकेट वाले जो गेम है इसमें कार्ड सभी को मिलता है, अच्छे कार्ड भी मिलता है, बुरा कार्ड भी मिलता है, लेकिन खेलना आपको है तो आपको ध्यान से खेलना है। अगर आप ध्यान से खेलोगे तो पैसा जीत सकते हो, अगर आप ध्यान से नहीं खेलोगे तो पैसा हार सकते हो। कंपनी का कोई दोस्त नहीं। और इसमें और एक बात है कि कंपनी आप जब पैसा जीतोगे तभी आपको कंपनी को टैक्स काट रहा है, तो कंपनी को क्या दिक्कत है? आप पैसा जीतोगे तो कंपनी को क्या जाएगा? सही ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसा नहीं है कि कंपनी वालों कार्ड अच्छा दे नहीं रही है, कंपनी वाले कार्ड बहुत बुरा दे रहा है, ऐसा नहीं है। आप जैसा चलोगे आप पैसा जीतोगे, वो आपके ऊपर बात करता है ना, आप कैसे चलोगे। नहीं, जैसे कि कंपनी में अब लिखा भी आ रहा है, बताया भी जा रहा है कि ये जो लॉटरी वाला सिस्टम है एकदम फ्री है, यहाँ पर आपको कोई अलग से एंट्री फीस नहीं देनी होती है। आप रेगुलर गेम खेल रहे हो वैसे ही गेम खेलिए और आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है और स्क्रैच कर लीजिए, आपको विन हो जाते हैं। तो जहाँ तक आपने कोई एक्स्ट्रा एंट्री फीस तो कहीं दी नहीं ना, जब आप गेम प्ले किए हो आपको पैसे मिल गए।
हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये गेम को खेलने के लिए मुझे एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। मैं पैसा गेम नहीं, इसका वो तो समझ गए, लेकिन जो लॉटरी वाला जो कूपन मिलता है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करता। आप रेगुलर जैसे गेम खेले हो किसी प्लेटफॉर्म पर। हाँ, नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं देना पड़ता। मैं गेम खेलता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मुझे, मैं गेम खेलता हूँ, गेम खेलने के बाद वो चेस्टर, जब आपको जो टारगेट है वो टारगेट पूरा हो जाएगा तो आपको चेस्टर मिलेगा। इस चेस्टर को मिलने के बाद कोई किसी को 50,000 रुपया, किसी को 1 लाख, किसी को 10 लाख, मुझे वैसे 10 लाख मिला है। क्या ऐसा नहीं है कि ये 10 लाख मिलने के बाद मुझे पैसा देना पड़ा? कुछ भी नहीं देना, बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री। अच्छा, तो जैसे कि आप 10 लाख रुपए को, हाँ, तो 10 लाख रुपए आप जीते हो तो इसको अभी क्या करने वाले हो? आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो या आपका कोई सपना था? आप 10 हाँ जी, मेरा सपना था कि अभी 1 साल हुआ है, मेरी बेटी गुजर गई है, तो मैं अकेला पड़ गया था, क्या करूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बाजार में काम करता हूँ दूसरे की दुकान में, ठीक है, तो उसमें मुझे महीने में 5,000 रुपये मिलता है। तो मेरा सपना था कि उस दुकान में मैं सब कुछ मैं करता हूँ, माल भी मैं आणता हूँ, खरीदारी मैं हूँ और उसको सेल भी मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मालिक पैसा लगाया तो उसमें वो बड़ा लगा, मैं गरीब से गरीब रहता हूँ। मुझे मेरे दिमाग में आ गया था अगर किसी हाल में मुझे पैसा मिल गया तो मैं भी ऐसा बिजनेस करूंगा, मुझे भी बड़ा नहीं होना, ये मेरा सपना था। लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि मैं इतना पैसा मुझे कहा है, इतना पैसा एक साथ तो कोई नहीं देगा ना, इसलिए सपना था नहीं होता। छोड़ो, मैं सपना आपका धीरे धीरे भूल गया था, ठीक है, क्योंकि मेरी डैडी 1 साल हो गई है, गुजर गई है, तो वो सपना भी मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बिजनेस गेम, ऐसे ही मैंने हर दिन में बिजनेस गेम में खेलता हूँ, तो खेलने के बाद मेरी लाख की जो मुझे ऐसा मिल गया, तो अभी इस पैसे को मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरा जो सपना है, मेरे डैडी का जो सपना है वो सक्सेस करने गया। मतलब आप जिस कपड़े दुकान पे काम कर रहे हो उसका आपको पूरा बिजनेस का आइडिया, बट आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप बिजनेस नहीं कर रहे। अभी आप अपना बिजनेस खड़ा करेंगे खुद का और खुद का दुकान लगाएंगे। मैं अभी मेरा जो डैडी का जो सपना था, मेरा जो सपना है वो सपना तो मैं साथ करूंगा और मैं दुआ रखता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरा जो सपना है वो सपना साथ हो जाए। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगा, 2 साल से 3 साल के अंदर मैं मेरा दुकान चालू कर दूंगा, उसे अच्छी की तरह से चलाऊंगा भी, जितनी तक से नीचे हो सके। अच्छा, बाकी तो ऊपर वाले के साथ आते। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात करके आपको अच्छा लगा, तो आप अपना सपना पूरा कीजिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाई उनको आप क्या कहना चाहोगे कि जो गेम प्ले कर रहे हैं, आपने जो गेम प्ले किया वो आप बोलोगे 250 की टेबल पे किया था, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप 10 रुपये की टेबल पे खेल रहे हो कि आप 20,000 की टेबल पे, किसी भी टेबल पे खेल रहे हो आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, तो आप किसी भी भाई का लग सकता है। वो जो क्रिकेट वाला का जो गेम है उसमें चेस्टर बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपए ट्रेनिंग में खेलोगे तो आपको बड़ा चेस्टर मिलेगा, आप 2 रुपया ट्रेनिंग में खेलोगे तो आपको छोटा कार्ड मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, वो क्रिकेट वाले चेस्टर दे सकते हैं, ठीक है, आप घर में भी खेलो, अगर आपको कैप्चर मिलेगा, ठीक है, वो टारगेट पूरा वो कैप्चर मिलेगा, वो आपके लाख के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पैसा मिलेगा। मेरी एक जो अगले महीने की जो टिकट लॉटरी थी उसमें एक को 1 लाख रुपए मिला है, उसका नाम है एंडी, ठीक है, वो सेकंड प्राइज मिला है, मुझे 10 लाख मिला है। तो 2 दिन या 3 दिन के अंदर उसको पैसा आ गया था, मेरा पैसा 7 दिन के अंदर आ गया। तो ज्यादा अमाउंट था इसलिए आपका टाइम ज्यादा लगा ना। हाँ, ज्यादा अमाउंट होने से। तो एक और क्वेश्चन है, आपका टैक्स कितना कटा? आपको टैक्स कट के टोटल आपके वॉलेट में कितना बैलेंस आया? हाँ, वॉलेट में मेरा बैलेंस आया था 6,80,000। तो 1,12,000 आपका टैक्स कटा, बाकी पैसा आपके वॉलेट के अंदर मिल गया। जो गवर्नमेंट टैक्स था वो तो सबका कटता, कोई बात नहीं है, तो पैसा आपको मिल जाएगा। आपने विड्रॉल के लिया तो एकदम तरफ पैसे मिलने में टाइम लगा, तो क्या आपको कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आया कि आपको बुलाया गया कंपनी में, या फिर कंपनी आपको बुलाना चाहती थी? फिर वो क्या आपने मुझे पहले बताया था, उसके बारे में बताइए, क्या मतलब हुआ था आपके? हाँ भाई, वो जो बात है वो बात है कि जब मुझे पैसा मिला था तो पैसे मिलने के बाद मुझे कंपनी वाले ने फोन किया था, एक दिन के बाद, मतलब 24 घंटे के बाद फोन किया था, तो उसने बोला था कि आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, तो आप एक काम करो, आप हमारे घर में आ जाओ, मैं फ्लाइट का भी टिकट करवा देता हूँ, साथ में किसी को अगर लाना चाहते हो जिसका भी मैं टिकट करवा देता हूँ, आप इधर में आ जाओ, आपका जो चेक है वो चेक मैं रेडी कर सकता हूँ और आप इधर मुझे ले जाओ। तो भाई मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो डैडी नहीं है, घर में मम्मी है और अम्मा है, तो इसलिए मैं डर रहा था कि अगर इतना रुक जाऊंगा अगर कुछ हो जाएगा, ऐसे करके बगैर वो सोच रहा था। इसलिए मैंने ऊपर वाले को बोला कि मैं नहीं दे सकता सर, आपको अगर पैसा देनी है तो आप मेरी गेम की वॉलेट में पैसा दे दीजिए। मैंने बोला तो मुझे डर रहा था, ठीक है, तो कंपनी वाले ने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो
मेरा जो घर वाले, जो मेरी मम्मी है, वो मम्मी बोल रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुझे कम कर, तू जैसे भी है ऐसे ही रहे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुझे पैसा इधर में लेकर घर में रख लिया तो तू पैसा ले, अगर पैसा तुझे कहीं से जाना पड़ेगा तो तू पैसा छोड़ दे। मेरी मम्मी ने ऐसा बोलते, मैंने जो पैसा तुझे छोड़ दूंगा, तो छोड़ दिया। उसके बाद कंपनी वाले को 2 दिन के बाद फोन आया, 2 दिन के बाद फोन आया। उसके बाद कंपनी वाले को बोला, ये हेलो सर, ठीक है, मैं आपकी वॉलेट में पैसा दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आपका जो फोटो है एक फोटो दीजिए, अभी का फोटो, और जो आपका फेस फोटो है अभी पूरा है वो फेस फोटो एक दे दीजिए तो व्हाट्सएप में। तो कंपनी वाले ने फोन किया, उसके बाद मेरा फोटो दिया है, एक अभी का फोटो दिया, और जो पहले बहुत ही अच्छी तरह से फोटो था वो फोटो को भेज दिया। कंपनी ने बोला कि आपके जो गेम है उस गेम से जितना 10 लाख रुपए आप विन हुए हो उसको प्लीज कर दो। तो मैंने उसको कूपन लेके व्हाट्सएप में कंपनी वाले को भेज दिया। कंपनी वाले जैसे भेज दिया, कंपनी वाले ने बोला आप एक बार आपका वॉलेट चेक कीजिए, आपका पैसा ट्रांसफर हो गया। तो मैंने जैसा कि अभी तक आप कंपनी वाले को रिफ्रेश मारिए, उसके बाद आप गेम में घुसिए। तो रिफ्रेश मारने के बाद जब मैं गेम में घुसा तो देखा कि हाँ मुझे पैसा आ गया है 6,88,000, 3,12,000 कंपनी वाले टैक्स कटा है। ठीक है, अच्छा, मतलब आपको पैसा जो पैसा मिलने में टाइम लगा, इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको बुलाना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी, पर आपका घर का परमिशन नहीं मिला, घर की तरफ से, घर वालों की तरफ से आपको परमिशन नहीं मिला। हाँ सुनो, कंपनी वाले का कहना था कि आप इतनी बड़ी रकम किसी हो तो आप एक काम करो, आप हमारे घर में आ जाओ, आपसे इंटरव्यू ले लेंगे, मतलब तो वहां कोई बात नहीं है, हम आपको सुरक्षित ले आएंगे, सुरक्षित आपके घर में पैसा देंगे। लेकिन बात ये है कि मेरे घर वाले डाल रही थी, मतलब कंपनी वाले ने सही किया था, लेकिन मैं अकेला रहता तो मैं चला जाता, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ है, माँ बोलती थी तू मत जा, ऐसे ऐसे बहुत अगर फ्रॉड होगा ये होगा तो तुझे हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे तो मेरी माँ बोल रही थी। तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी में मैं जब बोली मेरी पूरी बात की, मेरी मम्मी मना कर रही है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, अगर आपको देना है तो आप मेरी वाला नहीं देंगे। तो कंपनी वाले ने 2 दिन का सोचने के लिए 2 दिन टाइम लिया। उसके बाद इसने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तो आने का रास्ता था तो कोई बात नहीं है, ठीक है तेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ। तो उसने क्या है मेरे अकाउंट में पैसा डालना, मतलब पैसा जो पैसा आने में जो आपको टाइम लगा वही रीजन था कि आपको कंपनी ने बुलाया और आप नहीं जा पाए, फिर भी आपने आपका पैसा कंपनी ने आपके वॉलेट में दे दिया बाद में। हाँ, बोले में कंपनी वाले को कहना है कि पैसा आपको मिलेगा, कंपनी वाले को कहना है कि पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप घर में आओगे तो आप लोग कुछ इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ फोटो वगैरह ले लेंगे, हम लोग ऐड भी करेंगे। कंपनी वाले को ये कहना था, लेकिन मैं तो यार 23 साल का लड़का हूँ, मतलब तो डर रहेगा ना क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, इसलिए मैंने जा नहीं था। लेकिन पैसा आपको मिलेगा, अगर आप जाओगे तो भी पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। कंपनी वाले को पैसा आपको 100% मिलेगा। मतलब हम बात आपकी सारी समझ गए। मतलब कोई भी भाई को कंपनी की तरफ से कॉल आता है, आप बड़ा लॉटरी विन कर रहे हो और कंपनी आपको अपने ऑफिस दिल्ली में या हरियाणा में बुलाना चाहती है, तो आप जा सकते हो वहां पर, उनके साथ बातचीत कर सकते हो, क्योंकि वो जो भी अपने यूजर्स जो भी इतने यूजर्स है वो विन करते हैं, उनकी इतनी बड़ा अमाउंट, तो उनसे मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। तो यदि आपके पास कोई भी कॉल आए तो आप जा सकते हो। भाई के घर में परमिशन नहीं मिला और अकेले हैं और थोड़ा घर से परमिशन इसलिए जा नहीं पाए। बाकी इनको फ्लाइट का टिकट भी ऑफर हुआ था कि आप फ्लाइट लेके यहाँ पर आ जाइए, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप हमारे लकी विनर हैं। तो ये लॉटरी वाला जो ऑप्शन है इसमें आप विनर बनते हो। अभी लॉटरी का नाम बदल के जैकपॉट हो गया है। तो ये थे हमारे साथ सद्दाब घोष जो थे वेस्ट बंगाल से, और इन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई कैसे कैसे विन किया और कौन सी टेबल पे खेल रहे थे। कई जिनकी थोड़ी हिंदी वीक है तो इनकी शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये 250 की टेबल में खेल रहे थे, तो अचानक से इनका जब टारगेट पूरा हुआ तो इसको स्क्रैच कूपन मिला और स्क्रैच करने पर इनको 10 लाख रुपये लॉटरी विन हुई। तो थोड़ा पैसा मिलने में इनको वेट हुई, वो भी मैंने स्टोरी आपको बता दी, क्योंकि कंपनी ने इनको ऑफर किया था कि आप हमारे पास आ जाइए, यहाँ से आप चेक मिल जाएगा और आपसे मिलना भी चाहते। कोई कंपनी किसी को 10 लाख रुपये लॉटरी प्राइज देती उससे मिलना भी चाहती। तो गाइस कंपनी ने ऑफर किया था, बट इनके घर में इनके फादर नहीं है और इनकी मदर और दादी जी है, शायद इन्होंने घर में इनकी सहमति नहीं बनी, इसलिए वो नहीं जा पाए। फिर बाद में कंपनी ने इनके वॉलेट में ही पैसे ऐड कर दिए। इन्होंने पूरी स्टोरी मुझे बताई। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कोई भी सवाल हो तो आपको मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिग केस के रिलेटेड बहुत ही अच्छे से अच्छा जो भी अपडेट होगा, कोई भी जानकारी होगी, मैं देने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और भाई आप कोई विनर बने हैं 50,000 1 लाख, तो भाई एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करिए, आपका भी मैं वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पे अपना डालने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर देना। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।